हेलो एवरीवन, आज है 26 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में। 285 रुपये का शेयर है और लगातार यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही देखने को मिली है। एक साल का ग्राफ देखोगे तो ये नीचे ही आ रहा है और बीच बीच में देखो इसने अटेम्प्ट तो करे हैं, ठीक है, लेकिन कोई उतने बड़े अटेम्प्ट थे नहीं। वो इंट्राडे में शायद लग सकता है, लेकिन कोई उतना बड़ा अटेम्प्ट नहीं था। वापस से वहीं पर आया जहाँ से ये शुरू हुआ था और जब ये गिर रहा था तभी मैंने कहा था कि भैया गिरते हुए को पकड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि अभी भी इसका बॉटम कहाँ बनेगा ये कोई नहीं जानता है। कहीं पर भी सपोर्ट बन नहीं रहा है, तो पकड़ने की कोशिश तो मत करना तब तक जब तक इसके नतीजे अच्छे नहीं आना शुरू हो जाते। और बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में भी कि भैया क्या चल रहा है, यहाँ पर मौके हैं या अभी भी धोखे ही देखने को मिल रहे हैं। तो देखा जाए तो एक साल में गिरावट तो बहुत ज़्यादा की है। इवन 5 साल का भी ग्राफ देखोगे तो इसका ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तेज़ी आई, गिरावट आई, तेज़ी आई, और अगर आप गिरावट देखोगे तो भैया तकरीबन 950 रुपये के लेवल से जो गिरना शुरू हुआ है वो अभी भी रुका नहीं है। जिसने भी खरीदारी करने की कोशिश की, जिसने भी एवरेज करने की कोशिश की, वो एवरेज करता ही चला गया, लेकिन खरीदारी के मतलब प्रॉफिट में वो नहीं आया। और मैंने कई बार इसके ऊपर वीडियो बनाए हैं। जब ये गिर रहा था मैंने कई बार बोला है मत खरीदारी करना जब तक नतीजे में इम्प्रूवमेंट नहीं आता, क्योंकि गिरावट की सबसे बड़ी वजह यही थी कि मार्जिन पे दबाव बना था और भाई साहब नंबर्स काफ़ी ख़राब आ रहे थे इसके, और अभी भी वही चीज़ कंटिन्यू भी है। अभी भी यहाँ पर कहीं पे सपोर्ट नहीं बन रहा है। कंपनी के बारे में अगर आप वॉल्यूम्स भी देखोगे तो कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग भी नहीं हो रही है। 2.5 लाख के आसपास के शेयर यहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं, उतना ज़्यादा ट्रेंड में भी नहीं रहा अभी ये। ऑल टाइम हाई इसका 1000 रुपये से भी ज़्यादा का था और वहाँ से जो गिरावट शुरू हुई है भाई साहब नहीं रुक रहा है कहीं पर भी ये। मार्केट कैप इसका 8,400 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम बात करें तो सरप्राइजिंग ये है कि 100% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र खरीदारी की बात कर रहे हैं। और ये जब 500 पे था तब भी 100% लोग कह रहे थे ऐसा, जब 600 पे था तब भी 100% लोग खरीदारी की बात कर रहे थे। लेकिन ये 100% यूज़र्स है, ठीक है, कोई एनालिस्ट यहाँ पर नहीं है। अगर आप इनके डिविडेंड की तरफ नज़र करेंगे तो 1 रुपये पर शेयर का पे कर रहा है इस साल। मुझे नहीं लगता कि ये लोग डिविडेंड पे करेंगे। अगर करते हैं तो ये वाकई में हैरानी वाली बात होगी। रीज़न ये है कि उतना सारा पैसा इन्होंने कमाया भी नहीं कमाया है इस फाइनेंशियल ईयर में। तो डिविडेंड अगर पे करते हैं तो थोड़ी सी हैरानी वाली बात मेरे लिए ज़रूर होगी। अगर आप इनके रेवेन्यू वगैरह देखोगे तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में रेवेन्यू में एक बहुत बड़ा डिप हमने देखा, और उससे बड़ा डिप अगर कहीं पर आया है तो भाई साहब वो प्रॉफिट में आया है। जो प्रॉफिट आप देखो 1000 करोड़ से ज़्यादा के देखने को मिले थे एनुअली, वो 2024 में सिर्फ 335 करोड़ में सिमट गया, और अब तो ये और कम हो रहा है। ये 335 करोड़ का जो प्रॉफिट आप देख रहे हो वो फाइनेंशियल ईयर 2024 के पहले 2 क्वार्टर में बढ़ाया था। पिछले 2 क्वार्टर में बहुत ख़राब नंबर्स आए हैं इनके। अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में देखें तो देखो 25 का पी हो चुका है, सेक्टर पी 40 का। देखने में सस्ता लग सकता है ये, लेकिन जैसे कि मैंने कहा नतीजे में इम्प्रूवमेंट आने ज़रूरी है। और देखो पहले हुआ क्या, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर हुआ क्या। पहले इनका जो प्रॉफिट था मार्च 2023 में 365 करोड़, घटना शुरू हुआ फिर, ठीक है, 309 करोड़, और घटना शुरू हुआ 45 करोड़, और घटना शुरू हुआ 12 करोड़, और लास्ट क्वार्टर में आ गए नेगेटिव में 32 करोड़, 32 करोड़ नेगेटिव में आ गए ये लोग, लॉस कर गया ये लोग। और जैसे कि मैंने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में आपको ज़्यादा इसलिए देखने को मिला क्योंकि पहले 2 क्वार्टर में नंबर्स अच्छे थे इनके। 309 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 45 करोड़ रहा, फिर 12 करोड़ रहा, और फिर 32 करोड़ नेगेटिव रहा। यही कुल मिलाकर 335 करोड़ के आसपास का पूरे साल में इन्होंने प्रॉफिट करा है। जबकि ये एक ही क्वार्टर में आया था जून में, उसके बाद के नंबर उतने अच्छे नहीं हैं, और मुझे नहीं लगता कि डिविडेंड पे आउट हो सकता है ऐसे रिजल्ट्स के चलते। और आने वाले क्वार्टर के नंबर भी इंपॉर्टेंट होंगे जून के कि भैया वो कैसे आएंगे, क्योंकि जो कंपैरिजन भी जो होगा वो 309 करोड़ के प्रॉफिट के साथ होगा। हालांकि रेवेन्यू बढ़ा है, आप देखो यहाँ पर रेवेन्यू भाई साहब जो कंपनी 65,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कर रही है वो 12 करोड़ का प्रॉफिट ही कर रही है। इवन रेवेन्यू बढ़ के 90 करोड़ से भी ज़्यादा का चला गया, 90,000 करोड़, सॉरी 90,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका रेवेन्यू चला गया, और आ गए नेगेटिव में ये। तो भाई साहब नंबर्स डेफिनेटली उतने अच्छे नहीं हैं यहाँ पर। शेयर होल्डिंग के बारे में भी अगर हम देखें तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 54.55% की है,
और बड़ी क्वांटिटी में डोमेस्टिक और एफआईएल्स है यहाँ पर, म्यूचुअल फंड नहीं है, सिर्फ 0.14% का स्टेक है उनके पास। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन अगर आप देखोगे यहाँ पर तो उनके पास 10.94% की होल्डिंग है। एफआईएल्स भी अच्छी खासी क्वांटिटी में 15.08%। लेकिन देखना इंटरेस्टिंग यहाँ पर ये भी रहेगा कि आने वाले क्वार्टर में जब अपडेट होगा शेयर होल्डिंग पैटर्न, तब क्या सिनारियो है, तब खरीदारी की है भी कि नहीं लोगों की, या फिर बिकवाली आएगी इंस्टीट्यूशंस की। तो ये देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ज़्यादातर क्वांटिटी अगर आप मतलब अगर आप देख रहे हो ना, तो गेम पता है क्या हो रहा है, इंस्टीट्यूशन ने तो चलो बिकवाली उतनी ज़्यादा नहीं करी है। जो जून 2023 में जो अदर पार्टीज़ थी, अदर पार्टीज़ में कई सारे ऑपरेटर भी होते हैं, बड़े लोग भी होते हैं, उनकी होल्डिंग 15% की थी और रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ 3% पे थे। और 3 ही क्वार्टर में रिटेल इन्वेस्टर भाई साहब तकरीबन मतलब 11.5% पर आ गए और 15% से आधी क्वांटिटी हो गई अदर पार्टीज़ की 7.86%। तो बड़ा गेम तो भैया अदर पार्टीज़ वाले ही खेल रहे हैं और नुकसान हुआ है रिटेल इन्वेस्टर्स का, क्योंकि जब तक अगर आप पिछले 3 क्वार्टर में देखो तो शेयर प्राइस लगातार गिरा है और इस गिरावट का फ़ायदा उठाया है अदर पार्टीज़ में, उन्होंने बिकवाली करी है और छोटे निवेशक जो हैं वो लगातार यहाँ पर खरीदारी करते हुए हमें नज़र आए हैं। और मैं लंबे समय से बात कर रहा हूँ, जब से गिरावट स्टार्ट हुई तब से मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ और मैंने एक ही चीज़ कही है, गलती से भी पकड़ने की कोशिश मत करना इस गिरावट को, जब तक फंडामेंटली इम्प्रूवमेंट नहीं आ जाता यहाँ पर, जब तक नंबर्स में प्रॉफिट्स में जब तक कोई अच्छा इम्प्रूवमेंट नहीं आता, तब तक इसको पकड़ने की कोशिश मत करना। कंपनी अगर आप देखो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी वगैरह इनका बिजनेस है, ठीक है, बड़ी कंपनी है, कोई शक की बात नहीं है, लंबे समय से काम कर रही है। लेकिन देखो यार नंबर्स भी अच्छे आने ज़रूरी है और बहुत सारी गोल्ड कंपनीज अब आ रही है। इवन स्टॉक मार्केट में इसी फाइनेंशियल ईयर में बहुत सारी ज्वेलरी वाली कंपनियां लिस्ट हुई है। एसएमई में मतलब एसएमई वाली भी कुछ कंपनीज़ है, लेकिन लिस्ट हुई ज़रूर है। तो ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा कि 5 साल की सबसे लोवेस्ट प्राइस पे जा रहा है ये। इवन अगर आप इसका मैक्सिमम ग्राफ भी देखोगे तो भाई साहब एक बड़ी रफ्तार हमने देखी थी यहाँ पर 2014-2015 के दौरान में, 2 साल में बेहतरीन रफ्तार थी। बाद में गिरावट आई, तेज़ी आई, गिरावट आई, बेहतरीन तेज़ी आई और अभी अगर आप देख रहे हो तो पिछले 1.5 साल से गिरावट है। फरवरी 2023 से लगातार ये गिर रहा है और कहीं पर भी सपोर्ट नहीं बन रहा है। और यही वजह है कि भाई साहब मैं अभी के लिए यहाँ पर दूर बैठ के तमाशा देखना ज़्यादा पसंद करूँगा। खरीदारी मुझे लगता है कि जल्दबाजी यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। तो और देखो ऐसा होगा ज़रूर कि इंट्राडे में ना एक बड़ा मूव दिखाएगा ये। जैसे कि आप अगर यहाँ पर ये देखो तो 265 पे जाने के बाद ऐसी रफ्तार पकड़ी 308 पे चला गया था ये, और जो 308 पे ये गया था वो सिर्फ 5 ट्रेडिंग सेशन के अंदर चला गया था, फिर से गिर गया, फिर से ये 3-4 ट्रेडिंग सेशन में ये 285 से 320 पे चला गया, लेकिन फिर से यहाँ पर गिरावट आ गई। तो ये शॉर्ट टर्म में ऐसे मूव्स दिखाएगा, ठीक है, 1 दिन में ऐसा होगा ज़रूर कि भाई अब 10% दौड़ गया, 7% दौड़ गया, लेकिन वापस गिरकर वहीं पर आएगा जहाँ से शुरू हुआ था। तो बेटर है कि भैया ज़्यादा एडवेंचरस यहाँ पर होने की ज़रूरत नहीं है। और अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।